हे एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर आजाद एक्सप्लेन। आज हम देखेंगे रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात से लेकर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर 2 तक की फिल्मी जर्नी के बारे में। रणवीर सिंह का सफर बॉलीवुड की सबसे यूनिक और एनर्जेटिक जर्नी में से एक माना जाता है। 2010 में एक नए लड़के के तौर पर एंट्री लेने वाले रणवीर ने धीरे धीरे अपनी मेहनत, रिस्क लेने की आदत और जबरदस्त कॉन्फिडेंस की वजह से इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार्स में जगह बना ली। बैंड बाजा बारात से लेकर धुरंधर 2 तक उनका इवोल्यूशन सिर्फ एक एक्टर का नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर का सफर है। 2010 में जब रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात यानी BBB से डेब्यू किया, तब ज्यादातर लोग उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। इंडस्ट्री में आउटसाइडर होना आसान नहीं होता और उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद वो सिर्फ एक और चॉकलेटी बॉय बनकर रह जाएंगे। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सबकी सोच बदल गई। बिट्टू शर्मा का उनका किरदार पूरी तरह देसी एनर्जी और नेचुरल कॉमेडी से भरा हुआ था। ऑडियंस को लगा कि स्क्रीन पर कोई एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि असली दिल्ली का लड़का दिखाई दे रहा है। उस फिल्म के बाद रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ताकत सामने आई, उनकी एनर्जी। बॉलीवुड में उस वक्त कई हीरोज कूल और कंट्रोल्ड इमेज बनाए रखते थे, लेकिन रणवीर बिल्कुल अलग निकले। लाउड फैशन, फनी इंटरव्यू और ओवर टॉप पर्सनैलिटी की वजह से वो तुरंत सबसे अलग नजर आने लगे। कुछ लोग उन्हें ओवर एक्टिंग मशीन भी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वही चीज उनकी पहचान बन गई। 2011 में लेडीज वर्सेस विकी बहल आई, जिसमें रणवीर ने एक चार्मिंग कॉनमैन का रोल निभाया। फिल्म एवरेज थी, लेकिन रणवीर का कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। वो हर फिल्म में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आया उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, गोलियों की रासलीला रामलीला। यहाँ से रणवीर सिंह सिर्फ एक एनर्जेटिक एक्टर नहीं बल्कि एक इंटेंस परफॉर्मर बनकर उभरने लगे। संजय लीला भंसाली के साथ उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। राम के रोल में उन्होंने रोमांस, एग्रेशन और इमोशन तीनों को शानदार तरीके से बैलेंस किया। इसी फिल्म के दौरान उनकी केमिस्ट्री दीपिका पादुकोण के साथ भी काफी चर्चा में रही, जो बाद में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर रियल लाइफ जोड़ियों में से एक बन गई। 2014 और 2015 का दौर रणवीर के एक्सपेरिमेंटेशन का था। गुंडे में उनकी कमर्शियल मास हीरो वाली इमेज दिखी, जबकि दिल धड़कने 2 में एक इमोशन और लेयर्ड कैरेक्टर नजर आया। इस फिल्म ने साबित किया कि रणवीर सिर्फ लाउड एक्टिंग नहीं करते बल्कि वो सबटल परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। फिर 2015 में आई बाजीराव मस्तानी, और यही वो मोमेंट था जब रणवीर सिंह ने खुद को सुपरस्टार कैटेगरी में पहुंचा दिया। बाजीराव का किरदार फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बेहद डिमांडिंग था। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस में इतनी इंटेंसिटी दिखाई कि ऑडियंस हैरान रह गई। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ फनी और हाइपर एक्टर समझते थे, अब उन्हें सीरियस परफॉर्मर कहने लगे। 2016 से 2018 का दौर रणवीर के डोमिनेशन का दौर माना जाता है। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल उनके करियर की सबसे खतरनाक और आइकॉनिक परफॉर्मेंस माना गया। खिलजी के किरदार में जो पागलपन, क्रूरता और वाइल्ड एनर्जी थी, उसने सभी को चौंका दिया। कई लोगों ने कहा कि फिल्म में हीरो से ज्यादा विलेन याद रह गया। इसी दौरान रणवीर सिंह रियल लाइफ में भी एक यूथ आइकॉन बन चुके थे। उनका ड्रेसिंग स्टाइल, रंग बिरंगे कपड़े और बिंदास एटीट्यूड सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगा। कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रणवीर ने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी से समझौता नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि बॉलीवुड स्टार होने का मतलब सिर्फ परफेक्ट दिखना नहीं बल्कि मेमोरेबल होना भी है। 2019 में गली बॉय रिलीज हुई और रणवीर ने एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया। मुराद का किरदार उनकी असली पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा था, शांत, अंडर कॉन्फिडेंट और इमोशन। इस फिल्म ने दिखा दिया कि रणवीर अपनी एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उनकी रैप परफॉर्मेंस और इमोशन सीन्स ऑडियंस को बेहद पसंद आए। इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सराहना मिली और रणवीर की एक्टिंग को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना गया। लेकिन हर सुपरस्टार के करियर में मुश्किल दौर भी आता है। 2020 के बाद रणवीर सिंह की कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ पाईं।
88 में उन्होंने कपिल देव का रोल बेहद ईमानदारी से निभाया। क्रिटिक्स ने भी तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। इसके बाद कुछ और फिल्मों को भी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि रणवीर को अब ज्यादा मजबूत स्क्रिप्ट चुननी चाहिए। इसी वक्त ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा था। मास एक्शन सिनेमा और डार्क बड़े कैरेक्टर्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। रणवीर को समझ आ गया कि सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी इमेज को और इवोल्व करना होगा, और यही चीज उनके अगले फेज को और दिलचस्प बनाती है। 2024 से 2026 तक रणवीर सिंह एक नए अवतार में नजर आने लगे। अब उनकी पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी भी थी और स्क्रीन प्रेजेंस में कंट्रोल्ड इंटेंसिटी भी। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक वो बड़े एक्शन यूनिवर्स और बड़े स्केल वाली फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी इवोल्यूशन का लेटेस्ट सिंबल धुरंधर 2 को माना जा रहा है। धुरंधर 2 के आसपास जो हाइप बनी, उसका कारण सिर्फ एक्शन या स्केल नहीं था, बल्कि रणवीर का ट्रांसफॉर्मेशन भी था। अब वो सिर्फ फनी, स्टाइलिश या एनर्जेटिक एक्टर नहीं रहे। ऑडियंस उन्हें एक कंप्लीट परफॉर्मर और बॉक्स ऑफिस फोर्स के तौर पर देखने लगी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा मैच्योर लगती है, डायलॉग डिलीवरी कंट्रोल्ड हो चुकी है और स्क्रीन पर एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। 2010 का रणवीर सिंह एक न्यूकमर था जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। 2026 का रणवीर सिंह एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है जो रिस्क लेने से नहीं डरता। कभी रोमांटिक हीरो, कभी ऐतिहासिक योद्धा, कभी रैपर और कभी साइको विलेन, उन्होंने हर जॉनर में खुद को टेस्ट किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह का इवोल्यूशन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बॉलीवुड के ट्रेडिशनल सुपरस्टार इमेज को भी बदल दिया। वो खुले तौर पर इमोशनल होते हैं, अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं, अजीब फैशन पहनते हैं और पब्लिक में खुलकर एक्साइटमेंट दिखाते हैं। यानी वो नकली परफेक्शन की जगह असली इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज अगर कोई BBB वाले बिट्टू शर्मा को देखे और फिर धुरंधर 2 वाले रणवीर सिंह को कंपेयर करे, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लेकिन एक चीज आज भी वही है, उनकी भूख। वही भूख जिसने एक आउटसाइडर को बॉलीवुड का पावर हाउस बना दिया।